डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। आज दिल्ली में जहाँ जहाँ पार्किंग की जगह है, जरूरत है, हमने निवेदन किया एलजी महोदय को कि सर जितनी डीडीए के अलग अलग जगह पे टॉट कॉलोनियों के बीच में है, उनके लिए एक बड़ी योजना लेकर के आने की जरूरत है, जहाँ पे या तो पार्क या पार्किंग बना करके दिल्ली की जनता को सहूलतें दी जाए। आपने तो बहुत नजदीक से पिछली सरकार की कारगुजारियां देखी, आपने बहुत कोशिश करके जगह जगह पे भ्रष्टाचार को रोका भी, पर तकलीफ होती है कि आज भी उनके नेता उसी अपने करप्शन को ढांपने में लगे हुए हैं। और पिछली सरकार में किए हुए भ्रष्टाचार के जितने चैप्टर हैं, उनको खत्म करना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए हमने डिम्स को दिल्ली सरकार से बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। डीडीए के लिए तो आपने ऐसे अनेकों प्रयास, जिसका जिक्र हमारे सांसद रामवीर सिंह जी बिदुड़ी जी कर रहे थे, कि यमुना के तलहटी में जहां एक समय में गंदगी हुआ करती थी, आज सुंदर सुंदर बाग बनाए गए हैं। उन बागों को देखने के लिए मैं चाहूंगी कि मेरी दिल्ली के निवासी जरूर जाएं, परिवार के समेत जाएं, और वहां पे वो आनंद आपको मिलेगा, वो फूल दिखाई देंगे, वो हरियाली दिखाई देगी जो दिल्ली ने पहले कभी नहीं देखी थी। दिल्ली बेहतर हो रही है, दिल्ली हरी भरी हो रही है। तो केवल किसी एक व्यक्ति या एक संस्था का काम नहीं है, ये रिजल्ट है इस बड़े कोऑर्डिनेशन का, जहां पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जहां एलजी साहब का मार्गदर्शन है, जहां सरकार की मेहनत है और जहां अधिकारियों की कर्तव्य निष्ठता है। उसी के कारण दिल्ली डेवलप होना शुरू हुई है, प्रगति के मार्ग पे लगातार बढ़ रही है। और आज ये पार्किंग उसी का उदाहरण है। मैं बधाई देती हूं हमारे डीडीए को, जिन्होंने इस मल्टी लेवल पार्किंग में 62 करोड़ के खर्चे से 6 मंजिला इमारत खड़ी करी, जो अनेकों आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जहां 650 कारें एट ए टाइम। मैं एलजी साहब को कह रही थी कि एलजी साहब, ये 650 एट ए टाइम का मतलब ये हुआ कि 2000 गाड़ियां रोटेशन में रोजाना इसमें आकर के स्थान ले पाएंगे। और 352 टू व्हीलर्स, बहुत ही शानदार ये सारी सुविधा है, ऑटोमेटिक है, यहां पे किसी भी तरह का मैनुअल हिंड्रेंस नहीं है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ये काम करेगी। ये दिल्ली की जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत शानदार कदम है। और इस एक साल में इन जरूरतों को पहचानना, उन पे काम करना और काम का पूरी तरीके से निरीक्षण करना, ये सरकार ने अपनी नियति बनाई है। आज दिल्ली में जहां जहां पार्किंग की जगह है, जरूरत है, हमने निवेदन किया एलजी महोदय को कि सर जितनी डीडीए के अलग अलग जगह पे टॉट कॉलोनियों के बीच में है, उनके लिए एक बड़ी योजना लेकर के आने की जरूरत है, जहां पे या तो पार्क या पार्किंग बना करके दिल्ली की जनता को सहूलतें दी जाए। आज वो प्लॉट कहीं ना कहीं कूड़ा डलते डलते
कूड़े घर जैसे हो जाते हैं, उनको देखने की आवश्यकता है। पर मुझे खुशी है कि जनता की एक वोट की ताकत ने लगातार दिल्ली में विकास कार्यों को गति दी है। बड़ी शानदार पार्किंग की श्रृंखला में हमने पंजाबी बाग में अभी 4 महीने पहले एक ऑटोमेटेड मल्टी लेवल पजल कार पार्किंग का भी उद्घाटन किया था, जो कम जगह लेते हुए बस एंट्री गेट पे गाड़ी को डालिए, वो अपने आप ऊपर जाके अपनी जगह बना लेती है, किसी व्यक्ति को अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है, उसका उद्घाटन किया था। ऐसे ही ग्रेटर कैलाश में हमने एक बहुत ही आधुनिक ऑटोमेटेड शटल कार पार्किंग का भी उद्घाटन किया था, वो भी बहुत शानदार काम कर रही है। और जबकि पिछली सरकारों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो कभी उनके कार्यकाल में कोई पार्किंग बनके तैयार नहीं हुई। यहां तक कि रानी बाग और शास्त्री पार्क उन्होंने प्लान किया कि यहां पार्किंग बनाएंगे, पर उन पार्किंग प्रोजेक्ट को की फाइलें कहां पड़ी है, आज तक वापस मिल नहीं पाई। यहां तक कि उन्होंने हमारी परिवहन व्यवस्था डीटीसी को भी 65,000 करोड़ के घाटे में डाला। मैं आज इस मंच के माध्यम से एलजी साहब, आपने तो बहुत नजदीक से पिछली सरकार की कारगुजारियां देखी, आपने बहुत कोशिश करके जगह जगह पे भ्रष्टाचार को रोका भी, पर तकलीफ होती है कि आज भी उनके नेता उसी अपने करप्शन को ढांपने में लगे हुए हैं। मैंने देखा कि एक कंपनी डिम्स, जिसके साथ में पिछली सरकार ने अनुबंध किया, और अनुबंध ऐसा किया कि एक प्राइवेट कंपनी को पूरा का पूरा डीटीसी का ऑपरेशन दे दिया, और केवल वो ऑपरेशन चलाने के लिए, कुछ डिपो मात्र चलाने के लिए 80 करोड़ रुपए का पेमेंट दिया। 80 करोड़ रुपए का। हमारे ड्राइवर, डीटीसी के ड्राइवर कंडक्टर खाली बैठे हुए थे। 7,800 ड्राइवर और 4,000 कंडक्टर खाली बिठा दिए, और एक अनुबंध के जरिए प्राइवेट कंपनी डिम्स के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को लगा करके उनके ड्राइवर लगाए गए। मतलब डबल नुकसान सरकार को कि अपने ड्राइवर खाली करके बिठाए, उनको 132 करोड़ की तनख्वाह लगातार जारी है, काम नहीं लिया जा रहा, और दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनी के ड्राइवर लगा के उनको भी तनख्वाह दी जा रही है। प्राइवेट कंपनी किस लिए चाहिए थी जब आपके पास इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, हजारों ड्राइवर कंडक्टर थे, आप खुद डीटीसी चलाने में क्या सक्षम नहीं थे? आज जब हमने वो अनुबंध हटाया, डिम्स को उससे बाहर निकाला, तो पेट में दर्द होने लगी आपियों के, और उन्होंने धरने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। उन प्राइवेट कंपनियों के ड्राइवरों के साथ मिलकर के रोजाना नोटंकी करते हैं। भाई, हमारा दायित्व सरकार की उस घाटे में चल रही डीटीसी के प्रति है। उन ड्राइवर जो सालों से दिल्ली सरकार के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें काम देने में है, उनकी तनख्वाह पहुंचाने में है, उनकी पेंशन देने में है, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी को मुनाफा देने में है। ये बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूं। हम अपने रहते हुए कहीं से कहीं तक भ्रष्टाचार के इस बीज को पनपने नहीं देंगे, और पिछली सरकार में किए हुए भ्रष्टाचार के जितने चैप्टर हैं उनको खत्म करना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए हमने डिम्स को दिल्ली सरकार से बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। डीटीसी के सारे ऑपरेशन अपने पास ले लिए हैं। अब पहली बार सालों बाद डीटीसी फिर से अपने पैरों पे खड़ी होने जा रही है। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देती हूं कि आपकी एक वोट की ताकत ने दिल्ली में वो सरकार लेके आए, जिसके कारण से दिल्ली में रुके हुए, अटके हुए, लटके हुए, भटके हुए वो विकास कार्य अब शुरू होना संभव हो पाया है।